नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजुकेशन क्लासेज में। और दोस्तों आज हम जानते हैं राजस्थान जीके में हल्दीघाटी युद्ध। तो दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था और इसमें कौन कौन से तरीके से लड़ाई हुई थी, सब कुछ जानकारी आज हम इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, ए 1527, बी 1576, सी 1567 और डी 1556। तो दोस्तों इसका जवाब है 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दीघाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था। ए राणा सांगा बाबर, बी महाराणा प्रताप मान सिंह, सी पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी या डी अकबर हेमू। बताइए दोस्तों हल्दीघाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो दोस्तों आपका सही जवाब होना चाहिए बी, अर्थात महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर की ओर से हल्दीघाटी युद्ध का सेनापति कौन था। जी हाँ दोस्तों, अकबर की ओर से हल्दीघाटी युद्ध का सेनापति कौन था। ए अब्दुल्ला खान, बी मान सिंह, सी बीराबार या डी टोडरमल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी मान सिंह, अकबर की ओर से हल्दीघाटी में सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा प्रताप की सेना में कौन सी विशेष सेना शामिल थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और महाराणा प्रताप की सेना में कौन सी विशेष सेना शामिल थी। ए कछवाड़ा सेना, बी भील सेना, सी पठान सेना और डी मुगल सेना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी भील सेना। कौन सी सेना थी दोस्तों, भील सेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक किस नस्ल का था। जी हाँ दोस्तों, महाराणा जो प्रताप का घोड़ा था वह किस नस्ल का था। ए कछवाड़ा, बी अरबी, सी मारवाड़ी या फिर डी शाही। तो जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था वह किस नस्ल का था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी, वो मारवाड़ी नस्ल का था। कौन सी नस्ल का था दोस्तों, मारवाड़ी नस्ल का। और दोस्तों अब आया है आज की क्लास का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चेतक ने युद्ध के दौरान किस नदी को छलांग लगाकर पार किया। बताइए दोस्तों चेतक ने युद्ध के दौरान किस नदी को छलांग लगाकर पार किया। ए बनास नदी, बी काली सिंध नदी, सी चंबल नदी या डी कोई नदी नहीं। तो बताइए दोस्तों चेतक ने युद्ध के दौरान किस नदी को छलांग लगाकर पार किया। तो दोस्तों उसका सही जवाब है ए, और वो जो नदी थी दोस्तों बनास नदी। कौन सी नदी थी, बनास नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दीघाटी कहाँ स्थित है। ए उदयपुर, बी राजसमंद, सी चित्तौड़गढ़ या डी बूंदी। तो दोस्तों बताएं हल्दीघाटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हल्दीघाटी राजसमंद में है। कहाँ पे है, राजसमंद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ध्वज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ध्वज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। ए पुंजा भील, बी हकीम खान सूर, सी मान सिंह और डी बामासा। बताइए दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ध्वज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, और इस तरीके से आपका आंसर होगा हकीम खान सूर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध का परिणाम क्या था। तो महाराणा प्रताप की विजय, ए, बी मुगल सेना की पूर्ण विजय, सी युद्ध अनिर्णायक रहा, डी भील सेना की विजय। तो बताइए दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध का परिणाम क्या था। तो दोस्तों इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं रहा और युद्ध अनिर्णायक रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बामाशाह कौन थे। जी हाँ दोस्तों, बामाशाह कौन थे। तो मुगल के सेनापति, बी प्रताप के वित्त मंत्री, सी भील नेता या डी मान सिंह के सलाहकार। तो दोस्तों ये जो बामाशाह थे वो प्रताप के वित्त मंत्री थे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो बामाशाह ने महाराणा प्रताप की सहायता के लिए क्या दिया था। ए सेना, बी रणनीति, सी धन और रसद और डी हथियार। तो दोस्तों जो बामाशाह ने महाराणा प्रताप की सहायता के लिए दिया था वह धन और रसद। रसद का मतलब खाद्य सामग्री। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हल्दीघाटी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। ए भारत का पलासी युद्ध, बी भारत की वाटरलू लड़ाई, सी भारत का स्वतंत्रता संग्राम
या डी भारत का पानीपत। तो बताएं दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है और इस तरीके से आपका जवाब क्या होना चाहिए, जल्दी बताएं। तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों बी, भारत की वाटरलू लड़ाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चेतक की मृत्यु कहाँ हुई थी? हल्दीघाटी में, चावंड नदी पार कराने के बाद या उदयपुर? तो दोस्तों जो चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था उसकी मृत्यु हुई थी नदी पार कराने के बाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा प्रताप के गुरिल्ला युद्ध नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था? ए, मुगलों से समझौता करना, बी, युद्ध को लंबा करना, सी, राज्य को वापस हासिल करना, या डी, मुगल सेना को समाप्त करना। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के गुरिल्ला युद्ध नीति का मुख्य लक्ष्य था राज्य को वापस हासिल करना। तो इस तरीके से आपका सही जवाब होगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी कहाँ बनाई? तो बताइए दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी कहाँ बनाई? ए, उदयपुर, बी, चित्तौड़गढ़, सी, चावंड, या डी, प्रतापगढ़। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी, उन्होंने कहाँ पे बनाई थी? चावंड में। तो दोस्तों जो आज का बोनस क्वेश्चन है इस क्लास का, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। और दोस्तों वो क्वेश्चन है, चेतक की प्रतिमा किस जिले में स्थित है? आपके सामने हम 4 ऑप्शन बता रहे हैं, फिर दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, दोस्तों ध्यान से सुनिए। चेतक की प्रतिमा किस जिले में स्थित है? ए, राजसमंद, बी, उदयपुर, सी, चित्तौड़गढ़, और डी, अजमेर। तो दोस्तों ये थी आज की राजस्थान जीके में हल्दीघाटी युद्ध की क्लास। और दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।